अपने ज्ञान विविध संस्कार चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल मीन्स सैटरडे को अपनी क्लास चल रही थी जिसमें हम वेदों की बात कर रहे थे। 4 वेद अपने मुख्य हैं, उनमें 2 वेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक वेद था आपका ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में मैंने बताया था, कर्मकांड वगैरह उनके बारे में था। आज हम तीसरे वेद की बात करेंगे, वो है अपना सामवेद। चलो आइए, सामवेद। देखो सामवेद की फैक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक। दूसरा, ये भगवान श्री कृष्ण जो है का सबसे प्रिय वेद है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। इसके अलावा इसमें हमें संगीत के प्राचीनतम स्रोत, संगीत का प्राचीनतम स्रोत और हमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है। और ये उच्च स्वर में गाया जाता है ना, जोर जोर से। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, है ना, उस स्वर में गाया जाता है। तो इस प्रकार ये उच्च स्वर में गाया जाता है। इसके 3 पार्ट है, इसके जो है ना पार्ट 3 पार्ट है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अभी हाल ही में जो व्याख्याता परीक्षा हुई थी, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों पार्टों में से कौन सी गुजरात की जो कौन सी है, महाराष्ट्र की कौन सी और कर्नाटक की कौन सी है। तो गुजरात की अपनी कौन सी है, गुजरात की कौथुम संहिता, महाराष्ट्र की राणी और कर्नाटक की ज़ेमिनी। देखो, एक तो ये भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। एक क्वेश्चन अपना यहाँ से आता है, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा वेद है, सबसे प्रिय वेद कौन सा है, अपना सामवेद। इसके अलावा संगीत का प्राचीनतम स्रोत है और उच्च स्वर में गाया जाता है, जोर जोर से, है ना। फिर इसके 3 पार्ट हमें मिलते हैं। ये भी हाल ही का जो फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता परीक्षा थी हिस्ट्री की, है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र की कौन सी है। तो महाराष्ट्र की राणानी जो संहिता है वो, ये व्याख्याता परीक्षा का क्वेश्चन था। इसके अलावा इसमें मुख्य मुख्य बातें जो है वो इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण है, मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण है, वो कहलाता है उद्गाता। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कौन सा कहलाता है, उद्गाता। इसके अलावा इसका उपवेद जो है, कौन सा उपवेद है, गंधर्व वेद। उपवेद अपना गंधर्व वेद। ये लगभग बता रहा हूँ ना, मिलाने वाले क्वेश्चन है। तो आप जितने भी इनके ब्राह्मण हैं और इनके जो उपवेद है ना, वो एक साथ लिख लीजिएगा। चारों मेरा पूरा होने के बाद में आप अपनी नोटबुक में एक जगह लिख लेना। मिलाने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है और हर परीक्षा में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ये 4 या 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेद की। नेक्स्ट वेद जो है वो है आपका अथर्ववेद। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो प्रथम 3 वेद जो है, प्रथम जो 3 वेद है, प्रथम 3 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो ऋग्वेद,
क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी। 1, 2 और 3 टोटल वेद कितने हैं अपने? 4। चारों वेदों में अंतिम वेद है अथर्ववेद। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है कि किस वेद को वेदत्रयी से बाहर रखा गया है, तब अपना उत्तर हो जाएगा ये। इनमें से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसमें शामिल नहीं किया गया है? तो वेदत्रयी में। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि वेदत्रयी की कौन से 3 वेदों को कहा जाता है। प्रथम जो 3 वेद है इनको वेदत्रयी कहा जाता है, और जो अथर्ववेद है इसको वेदत्रयी से बाहर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद बात करते हैं तो आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बौद्धिकवादी वेद है। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी थी चोटी काटने वाली, है ना। घर पे बैठे रहते थे और चोटी काट कर ले जाते थे, है ना। तो इस वेद में वही चीजें हैं, जादू उन्ने टॉट के न्यूज़पेपर में आते हैं ना, वशीकरण कोई फ्रेम में असफल हो गया है जैसे जैसे, तो वो सब इस वेद में आता है। औषधि जो है ना, ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि औषधीय वेद कौन सा है या औषधि के बारे में कौन सा है। तो जादू टोने, वशीकरण, भौतिकवादी और आपका औषधीय वेद जो है वो अथर्ववेद है। इसके अलावा ये सबसे अंतिम लास्ट में आया था ये वेद, तो वेदत्रयी से इसको बाहर रखा गया है। और इसके अलावा इसको, इस वेद को हम क्या क्या कह सकते हैं? इस वेद को हम कह सकते हैं महिवेद। इस वेद के अन्य नाम हैं महिवेद, दूसरा है आपका भेषज वेद। भेषज वेद देखो, औषधि भेषज का होता है वैद्य, है ना। भेषज का अर्थ वैद्य होता है और औषधि जो है ना वो वैद्य देते हैं। तो औषधि से या भेषज जो वेद है ना वो अथर्वगीरस। इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा था अथर्ववेद। ये ऋषि थे अथर्वगीरस जो ऋषि है, इन्हीं के नाम पर ये वेद का नाम पड़ा था अथर्ववेद। ये वेद भौतिकवादी वेद है, जादूटोने इसमें है। और इसमें 2 जो महाजन पद है उनका सबसे ज्यादा उल्लेख है। एक है आपका मगध और एक है आपका अंग। ये ध्यान में रख लेना भी दोनों कि किस वेद में कौन से महाजन, मगध या अंग का उल्लेख हमें मिलता है। तो एक तो मगध का और अंग का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? जो आपका अथर्ववेद है उसमें, ठीक है। इसके अलावा मगध के जो व्यक्ति थे उनको वार्ते कहा गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? मगध के निवासियों को वार्ते कहा गया है, ठीक है। अथर्वा नामक जो ऋषि थे इसके प्रथम दृष्टा थे, जिसके कारण इस वेद का नाम जो था वो अथर्ववेद पड़ा था। इसके अलावा 1 या 2 बातें और हैं। इसकी मुख्य जो बातें हैं ना वो है इनका जो उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म कहलाता है। ब्राह्मण, ब्रह्म याद रह जाएगा। इसके वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण, ब्रह्म कहलाता है। उपवेद जो है ना वो कहलाता है शिल्पवेद। कुछ भी याद नहीं रहता तो ये याद रख लेना, शिल्पाचार्य जो है ना वो अथर्ववेद पढ़ती है। शिल्प वेद, उपवेद कौन सा है आपका? शिल्प वेद, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 पाठ है। एक पाठ कितने हैं? 2। एक है शौनक, एक है पेपलादी। शौनक जो है ये वर्तमान समय में भी है और सबसे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
प्राचीन है सबसे ज़्यादा, तो शौनक जो है ना उसका आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दोनों के नाम ध्यान में रखने, दो पार्ट है, एक शौनक और एक पेपलादी। ये जो है ये प्राचीन है और सबसे ज़्यादा जो क्या है प्रामाणिक ये, ठीक है। अथर्ववेद, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चारों वेदों का कि चारों वेद कौन कौन से हैं। तो चारों वेद एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों क्लास में हो गया था। पहला है अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। मुख्य रूप से सीधा का सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है, ईश्वर की इसमें महिमा है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है कर्मकांड है और गद्य और पद्य दोनों में है, यज्ञ से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत का जनक है। तीनों को वेदत्रयी में रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है। और अथर्ववेद की अभी हमने बात की थी। चारों के आप ब्राह्मणों का ध्यान में रखना है और चारों के उपवेद का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हर बार ये जो क्वेश्चन है नेट जो हिस्ट्री का जो पेपर है इसमें लगभग ये क्वेश्चन हर बार आया है और हर बार आता रहता है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान में रखिएगा। अब हम चारों वेदों के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य, मैंने बताया था ब्राह्मण पहले क्या थे, साहित्य थे। कालांतर में इनको पढ़ने वाले जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण कहलाए और वो एक जाति विशेष बन गई। तो ये इसमें क्या है, यज्ञ करने की जो विधियां हैं, ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है, ठीक है। अगर सीधा प्रश्न आ जाता है कि ब्राह्मण साहित्य में क्या है, यज्ञ करने की विधियां किसमें है, तो आपका है ब्राह्मण साहित्य। अब सब जो जितने भी आपके वेद हैं उनमें सबके अलग अलग जो ब्राह्मण हैं वो है। तो ऋग्वेद के हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऐत्रेय और कौशिकी, याद रह जाएगा एक, ऋग्वेद का एक और कौशिकी का एक। नंबर एक ऋग्वेद से नंबर एक करें तो ये क्या हो गया इसके ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। फिर है यजुर्वेद, ये आप लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना। यजुर्वेद के कौन से हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। फिर कौन सा आ गया अपना सामवेद। सामवेद के कौन से हो गए, एक अपना बच गया अथर्ववेद। अभी दो की चर्चा और कर लेते हैं ब्राह्मण की। सामवेद का है 25 और 26 और जैमिनी है 25, 26 और जैमिनी, ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसके एक ही ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण काफी बार पूछते भी ब्राह्मण का बस क्वेश्चन यही है, आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी काफी बार बता रहा हूँ ना, अथर्ववेद का ये पूछते हैं कि अथर्ववेद का ब्राह्मण है और हमें ज्यादातर ये याद रहता है। अथर्ववेद का एक ही है, इसके तीन है, तो देखो इसका तो याद रह जाएगा एक। यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद का है आपका 25 और 26 और जैमिनी है, ठीक है। और अथर्ववेद का है आपका गौपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब बात करते हैं आर्णिक। आर्णिक का होता है जंगल या वन। इनकी जो रचना है
वो जंगली आवन में हुई थी और इसमें रहस्यात्मक है, कठिन चीजें होंगी तभी जंगलों में पड़ी गई है ना। और जंगल और में तब इसका नाम पड़ गया था आरण्यक। ठीक है, ये विषय वस्तु जो है ना इसकी, ये ध्यान में रखो आप, रहस्यात्मक ज्ञान विषय वस्तु इनकी, विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान, ये ध्यान में रखो क्योंकि आरण्यक जो है ना जंगल में लिखे गए थे। रहस्यात्मक ज्ञान और आपका दार्शनिक, उपनिषद का भी दार्शनिक आता है, इसका भी दार्शनिक ही है, हालांकि इसका इतना पूछते नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखो भी आगे जो है जंगलों में लिखे गए थे, है रहस्यात्मक है, ज्ञान और दार्शनिक इनकी विषय वस्तु है। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद के बारे में लगभग मैंने छोटा सा थोड़ा सा तो बताया था, क्योंकि उपनिषद का अर्थ जो होता है वो है, उप का अर्थ समीप पास और निषद का अर्थ है गुरु के नजदीक, यानी गुरु के नजदीक, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का हमें एक अन्य नाम भी मिलता है वेदांत, यानी ये वेदों के अंत में इनकी रचना हुई थी तब इनको वेदांत कहा जाता है। ये सेट 2012 का क्वेश्चन था भाई कि वेदांत में कौन है, उपनिषद, ये पूछा गया था कि वेदांत क्या है, उपनिषद, और चौथे नंबर पे ऑप्शन था अपना उपनिषद, उत्तर था डी ऑप्शन में। ठीक है, इसके अलावा इसमें दार्शनिक वार्तालाप में कुल उपनिषदों की संख्याओं की बात करते हैं तो कुल उपनिषद है आपका 108, लेकिन शंकराचार्य ने जो लिखे हैं उनके मुख्य जो मानते हैं, कुछ किताबों में आपको 11 मिलेंगे, कुछ में 12 मिलेंगे, तो ये कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कुल संख्या 8 है, ये भी कोई इश्यू नहीं है। कुल 11 या 12 कई किताबों में 13 दिए गए हैं। मध्यकाल में अकबर ने एक उपनिषद की रचना करवाई थी, उसका नाम था अलोपनिषद। अकबर द्वारा मध्यकाल में मुख्य 11 या 12 जो है इस कंठ मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय कौशिकी की श्वेताश्वर और बृहदारण्यक, ये मुख्य हैं। अब इनमें कुछ में मुख्य बातें हैं जो एकदम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो हम चर्चा कर लेते हैं इस कंठ मुंडक मांडुक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें उपनिषदों में कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद है। संवाद क्या है? इनके बीच में दार्शनिक आत्मा को लेकर है। गुरु यम ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है, आजन्म है, मृत्यु रहित है और शाश्वत है। नचिकेता को ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है, आजन्म है, मृत्यु रहित है और शाश्वत है। ना मृत्यु कभी मरती है, ना मृत्यु जन्म लेती है। मृत्यु जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में ये है कि आत्मा जो है वो क्या है कि जिस प्रकार हम अपने कपड़े जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो कपड़े अपने गंदे हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को उतार देते हैं और नए वस्त्र जो है या नए कपड़े जो है वो धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो है
वो भी क्या करती है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वह शरीर बदल लेती है और एक नए जीव में प्रवेश कर लेती है। और कठोपनिषद में यम नचि, आपको इतना ध्यान रखना है कि कठोपनिषद में क्या है, यम नचिकेता संवाद है, और इसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आत्मा जो नित्य है, आजन्म की आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आजन्म है, मृत्यु नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है। किस वेद में, आपका कठोपनिषद में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये भगवान कृष्ण का, इसमें जो अपने भगवान श्री कृष्ण है का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। प्रिय वेद की बात करता है तो अपना सामवेद और भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। इसमें कृष्ण को जो है ना, देव की पुत्र की, देवकी का पुत्र था, और अंगिरस ऋषि का शिष्य, ठीक है। देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का जो है ना वो शिष्य बताया है। और बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत, अंडरलाइन कर लेना। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत जो है वो इसमें हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, भगवान जो श्री कृष्ण थे वो देव के पुत्र थे, और इसके अलावा जो अंगिरस ऋषि जो थे उनके शिष्य थे। और इसके अलावा एक चीज और बची है आपकी, ये बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है इसमें मिलता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए इसमें मिलता है, हमें इसमें मिलता है। फिर है बृहदारण्यक। बृहद का क्या होता है, बड़ा, है ना। तो ये वेद जो है ना, ये सबसे बड़ा वेद है, उपनिषद है बृहदारण्यक। उपनिषद, सॉरी वेद बोल गया मैं। बृहद का अर्थ क्या होता है, बड़ा, और ये भी क्या है, सबसे बड़ा है। तीसरा प्रमुख जो है ना उपनिषद अपना ये है, तो इसमें सबसे लंबा उपनिषद है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा कह सकते हैं, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं या सबसे लंबा भी कह सकते हैं उपनिषद है। इसमें हमें गार्गी व याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद है। गार्गी के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में जो 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं में जो लड़कियाँ साहित्य फर्स्ट डिवीजन से ऊपर या 80% 70% के लगभग आती है तो उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं में थी, और ये अवार्ड जो है ना बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है ये ध्यान में रख लेना। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, जीके का जो पेपर है ना उसमें, कि किस दिन दिया जाता है, बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। अब गार्गी और याज्ञवल्क्य जो है ना, इनमें ये संवाद हो जाता है। याज्ञवल्क्य महाराज को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एक बात कह देते हैं कि आप मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगा। ये बात कहता है गार्गी को। गार्गी इनको इनमें हरा देती है, और ये जब हारने की स्थिति में रहते हैं ना याज्ञवल्क्य, तब गुस्से में आकर कहते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगा। ये है बृहदारण्यक। अब हम बात करते हैं जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद जो है उसमें हमें सबसे पहले जो चारों जो आश्रम है उनका उल्लेख मिलता है। सोशियोलॉजी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था,
कि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है जबल। इससे पहले 3 आश्रमों का था राहुल और सोवाल में, इसमें हमें चारों वर्णों का मिलता है, चारों आश्रमों का मिलता है। चारों आश्रम में हो गया, सबसे पहले हो गया आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। प्रत्येक की जो आयु थी 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, क्रम ध्यान में रख लेना भी, और 75 से 100। आजकल तो 100 बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, है ना। और आरयू जो है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसमें ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भी चारों वर्णों को बड़े क्रम से लिखिएगा। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। प्रत्येक की आयु है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है जाबालोपनिषद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐत्रेय उपनिषद में। ऐत्रेय, तैत्तिरीय है ना, कौशिकी, श्वेताश्वर। तो ऐत्रेय जो उपनिषद है, इसमें बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, ऐत्रेय बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है ना, कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसमें मिलता है? तो ऐत्रेय जो उपनिषद है इसमें हमें मिलता है। इसके बाद में मुंडकोपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है कि सभी की तरह, ये जितने भी लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है। आप ये मत सोचना कि वो इंपॉर्टेंट है या ये है। मुंडकोपनिषद, इसमें अपना भारतीय आदर्श वाक्य क्या है? आमिर खान का एक धारावाहिक भी आता था, सत्यमेव जयते। ये अपना आदर्श वाक्य किसमें मिलता है? हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये अपने 6 मुख्य हो गए, जिनमें जो संवाद वगैरह है ना, वो हमने कर लिए हैं। ये हमने चिकित्सा का कर लिया, वृदारण्यक कर लिया और मुंडकोपनिषद का कर लिया। अब बात आती है वेदांत। वेदांत नेक्स्ट, वेदांत कुल कितने हैं? 6 लिख लो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, 1 2 3 4 5, और एक कौन सा रह गया? ज्योतिष, हस्तरेखा वगैरह है ना। ज्योतिष, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, व्याकरण की जो है ना प्रथम पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और व्याकरण जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की जो है वो प्रथम पुस्तक है। छोटी छोटी बातें हैं और अपना टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की कुल संख्या है 18। सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें यह लिखा है यूनिवर्सिटी में, तो ये पूछते हैं तो कोई 3 या 4 पुराणों के आप नाम लिखिएगा। तो पुराण जो है जिसमें सबसे जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, आख्यान। ठीक है, कुल कितनी है आपकी? 18। रचना की थी लोमहर्ष
व उग्रश्रवा ऋषि। ठीक है। इसके अलावा पुराण जो है ना, इनमें सबसे प्राचीनतम पुराण है कौन सी है? मत्स्य। और इसमें शुंग व सातवाहन, शिमुख वगैरह के शासन काल की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम है मत्स्य और इसमें शुंग और सातवाहन शासन काल की हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है ना। इसके बाद में आगे वाला जो टॉपिक है ना अपना मौर्य प्रशासन ही रहेगा, अशोक वगैरह ये है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह है ना विष्णु पुराण। अब है वायु पुराण। वायु जो होती है वो सब किसी को दिखाई नहीं देती है ना, सिर्फ फील होती है। तो वायु क्या होती है? गुप्त होती है। तो इसमें गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण में। तीनों की थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे प्राचीनतम और शुंग और सातवाहन काल की जानकारी मिलती है मत्स्य में। विष्णु पुराण जो है ना वो मिलता है मौर्यों में, मौर्यों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और एक लाइन और आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति हुए हैं पोजिटर। सबसे पहले पुराणों का महत्व जो समझने वाले व्यक्ति थे ना वो थे आपके पोजिटर, है ना, ऐतिहासिक महत्व जाना था। सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व जो जानने वाले थे वो है आपका पोजिटर। ठीक है। अब बात करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की बात आती है तो सबसे पहले तो है अपना प्राचीन की बात आती है तो मनुस्मृति। एक व्यक्ति होते हैं वो ये बात कहते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। कौन थे कहने वाले? कौन थे? भी जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? कमेंट बॉक्स में करो भी। नीत्शे महोदय कहते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। सबसे प्राचीनतम स्मृति है आपकी मनुस्मृति। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख है। समाज में जो नियम है ना, विवाह वगैरह है ना, 10 होते थे सामाजिक नियमों का, उनमें क्या मिलता है? इसमें का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शुंग सातवाहन वंश की भी जानकारी हमें मिलती है। इसके टीकाकारों की कर लेते हैं कि साहब इसके टीकाकार कौन थे, ये पूछते हैं। RS 2012 में पूछा गया था कि भी इसके टीकाकार के बारे में पूछा गया था। तो टीकाकार की हम बात कर लेते हैं। बरूची, कुल्लुक भट्ट और मेघातिथि। बरूची, कुल्लुक भट्ट, मेघातिथि। एक और बच गया। कौन सा बच गया? गोविंद राज बच गया। ठीक है।
ये टीकाकार अगर रुचि है, कुल्लू भट्ट है, मेघातिथि और गोविंद, इनके बारे में पूछा गया था। RS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं किसकी? नारद स्मृति। नारद स्मृति इसमें साहब दास जो होते हैं ना, दासों की मुक्ति हुई, उनको भी मुक्ति दे देनी चाहिए, उनका उल्लेख हमें नारद स्मृति में मिलता है। इसके बाद में कात्यायन स्मृति, इसमें हमें आर्थिक गतिविधियों धन से संबंधित विधियों का उल्लेख या जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से कर देते हैं, ठीक है ना, जो स्मृति वगैरह है। स्मृति कौन कौन सी है आपकी? पहली जो है वो है आपकी मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में क्या है? सामाजिक नियमों का पालन है। और नीचे नाम का एक व्यक्ति कहता है कि साहब बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। टीकाकार चौर ध्यान में रखना है, भरूची है ना, कात्यायन, गोविंदराज, सॉरी कात्यायन क्या, भरूची, कुल्लू भट्ट, और आपका गोविंदराज है ना, ये। इसके अलावा सबसे प्राचीन है कात्यायन, जो है वो आर्थिक है। नारद जो है उसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। चलो, ये अपनी जो वैदिक व्यवस्था थी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे वैदिक व्यवस्था की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगली कक्षा में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।